सो गाइस, पीसी ज्वेलर्स के आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अभी तक जो हम यहाँ पर पीसी ज्वेलर्स में डिस्कस करते थे 8.60, जो कि आपका फाइनल बेस था, और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 7.40। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के थे। अब मार्केट और ज्यादा गिरता चला जा रहा है। रीजन आपको मालूम है, यूएस ईरान टेंशन। लेकिन एक कॉन्सेप्ट अभी भी आपका बाकी है पीसी ज्वेलर्स में। एज एन इन्वेस्टर आपकी नजर वहीं पर है, वो है कंपनी का डेट फ्री होना। तो इसको यहाँ पर समझते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी के रेवेन्यूज और ग्रोथ, इन सब के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तक देखना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आप लोग बहुत कंजूसी दिखाते हो सब्सक्राइब करने में। अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज भी आते हैं तो मैं चाहता हूं एटलीस्ट 200 सब्सक्राइबर जरूर बनने चाहिए इस वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उस सब्सक्राइबर काउंट का स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगा। अगर 200 सब्सक्राइबर आते हैं मैं उसका स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो जरूर करना सब्सक्राइब। यहां पर अभी इन्वेस्टर्स की नजर है कंपनी के डेट फ्री होने पर। ठीक है, कंपनी ने बताया हुआ है कि हम फाइनेंशियल ईयर 26 के आखिर तक अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर कर देंगे। ये कंपनी का टारगेट है। अगर कंपनी इस टारगेट को अचीव करती है तो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट ये कहता है कि इस शेयर में आपको अचानक से बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज आप अपने आप से सोचना, आपने मतलब मान लो कि एक एक्स पर्सन है, उसने कर्जा ले रखा है। एक्स ने कर्जा ले रखा है। एक्स अपना कर्जा चुका देता है अचानक से, तो क्या एक्स जो है जिसने कर्जा लिया था, क्या उसका बिजनेस बढ़ेगा अचानक से? समझ लो इस चीज को। एक्स ने जो कर्जा लिया, मान लो एक्स ने कर्जा लिया अपने बिजनेस को ही उठाने के लिए। ठीक है, अब एक्स ने अपने बिजनेस को तो उठा लिया, अब वो एक्स अपना कर्जा चुका रहा है। अब एक्स कह रहा है बिजनेस उठ चुका है, अब उस बिजनेस से जो मैंने अर्न किया, अब मैं धीरे 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 करके वो कर्जा चुका रहा हूं। धीरे धीरे करके वो कर्जा चुकाता चुकाता कह रहा है कि भैया इस टाइम के अंदर मैं अपना पूरा कर्जा खत्म कर दूंगा। एक्स ने अपना पूरा कर्जा खत्म कर दिया। एक्स का बिजनेस मतलब कि एक बेस पर आ चुका है वापस से, जहां पर वो बिना किसी कर्जे के अपने बिजनेस को चला सकता है। अब एक्स ने जैसे ही अपना वो कर्जा चुका दिया पूरा, अब एक्स लेगा एक साई ऑफ रिलीफ, एक लंबी सांस लेगा। ठीक है, वो कहेगा चलो जी, एक टेंशन मेरी खत्म हुई, अब मेरा मेजर फोकस सिर्फ बिजनेस पर रहेगा। यानी कि एक्स ने एक लंबी सांस ली, एक्स को मिल गया एक रिलीफ। तो इसी तरह से कंपनीज के साथ भी यही होता है, कंपनी को मिलता है रिलीफ, लेकिन कंपनी का बिजनेस के ऊपर उसकी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी डिसाइड होती है कि मान लो कंपनी का कर्जा खत्म होने के बाद में लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी क्या उस कर्जे को चुकाने के बाद उस तरीके से काम कर पाएगी। तो वहां पर डिपेंड करता है कि शेयर किस तरीके से काम करेगा। साई ऑफ रिलीफ अगर मिलता है तो शेयर कई बार आपको देखता है 5%, 10%, 15-20% का मूव देता है। लेकिन उसके बाद में क्या, वो सब चीजें डिपेंड करती है कंपनी के रिजल्ट्स के ऊपर। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहां पर समझते हैं। आई होप कि डेट फ्री होने का मतलब आप लोग यहां पर समझ चुके होंगे। अब मेरे पास दो अलग तरीके के इन्वेस्टर है। एक इन्वेस्टर कहता है मोर बायर्स देन सेलर may hit back to back upper circuit after announcement of debt free status within 2 weeks। इनका कहना है कि अब यहां पर बायर एक्टिव होंगे और अगले 2 हफ्तों में बैक टू बैक अपर सर्किट लगाएगा। डेट फ्री डिक्लेयर कंपनी कर देगी जैसे ही। परचेज दिस जेम एट थ्रो अवे प्राइसेस, गुड टाइम टू बाय। ये दो तरीके के इन्वेस्टर। लेकिन भाई मार्केट उस तरीके का सेंटीमेंट मुझे नहीं दे रहा है कि ये पॉसिबल हो पाए कि अब यहां से पीसी ज्वेलर्स अचानक से बड़ा रिटर्न दे। मार्केट इस तरह के सेंटीमेंट्स नहीं दे रहा है। इसका मतलब है इंतजार करना पड़ेगा। अब इंतजार जब करना पड़ेगा तो मुझे कंपनी के बारे में समझना पड़ेगा कि अभी पीसी ज्वेलर्स में जो गिरावट चल रही है, पीसी ज्वेलर्स में जो इस वाले रीजन से गिरावट आपको देखने को मिल रही है 2026 में, पिछले 1.5 महीनों में आप समझते हो कि भैया वॉर चल रही है इस वजह से। लेकिन जब मार्केट अच्छा था पीसी ज्वेलर्स में, आपको तब भी गिरावट देखने को मिल रही थी। जुलाई के महीने से तब भी गिरावट दिख रही थी। तो ये गिरावट पीसी ज्वेलर्स में क्यों थी भाई? क्यों थी पीसी ज्वेलर्स में गिरावट? जबकि कंपनी यहां भी कह रही थी कि हम अपना डेट इतना परसेंटेज कम कर रहे हैं, 63%, 36% कम किया हमने डेट, कंपनी ने बताया ना। लेकिन ये गिरावट क्यों और ये तेजी क्यों? यहां पर हमको समझ में आता है कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है। समझे? अभी तक जो स्टॉक में गिरावट मिली है आप लोगों को, उसके पीछे का भी हमने यहां पर रीजन समझे। अब यहां पर आप लोगों को देखना है कि कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है। कंपनी का आपको एक चीज नजर आती है, रेवेन्यू बढ़ रहा है लगातार। एक इन्वेस्टर इस चीज को देखता है, रेवेन्यू बढ़ रहा है मतलब कंपनी बढ़िया काम कर रही है। लेकिन उसके नीचे जब आप ग्रोथ की बात करते हो ना, तो वहां पर कंपनी ग्रोथ नहीं दे रही है। मतलब जब कंपनी ने ग्रोथ बढ़िया दिया तब शेयर आपको बढ़ता दिखा।
लेकिन अभी कंपनी का ग्रोथ हर क्वार्टर में गिर रहा है। ऑफ कोर्स ये बात साफ है कि कंपनी इतना बड़ा ग्रोथ नहीं लेकर के आ सकती और हमको चाहिए ही नहीं भाई। 1400-1000% का ग्रोथ, इसका मतलब यह है कि कंपनी को भी काम बंद करना पड़ेगा। अगले साल जब कंपनी काम शुरू करेगी ना, तब इतना परसेंट ग्रोथ कंपनी का बढ़ेगा अचानक से। लेकिन एटलीस्ट हमको ये जो ग्रोथ है ना आने वाले मार्च में 36% के ऊपर का चाहिए। अब कंपनी ने ये ग्रोथ क्यों नहीं दिया, या फिर कंपनी ने अचानक से इतना बड़ा ग्रोथ क्यों दिया? उसके लिए आपको आना पड़ता है कंपनी के इन्वेंट्री डेज, कंपनी के डेटर डेज। ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज तक हम डेटर डेज और वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करते थे ना, कि डेटर डेज कम होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल अच्छा होना चाहिए। एक बार आप इन्वेंट्री डेज देखो कंपनी के, ठीक है। इन्वेंट्री डेज कंपनी के मार्च 2024 के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो पूरा 2023 गया होगा ना, वहां पर कंपनी का इन्वेंट्री डे बहुत ज्यादा था, 3044। तो कंपनी ने वहां पर रिटर्न्स नहीं बना करके दिए। लेकिन जब कंपनी का इन्वेंट्री डे मार्च 2025 के अकॉर्डिंग 3044 से गिर के 1373 पर गिरा, तब कंपनी ने भी रिटर्न दिए। इसका मतलब क्या है? इन्वेंट्री डेज का मतलब यह है कि कंपनी के कारखाने में, मतलब कि एक तरह से कहो कि कंपनी की तिजोरी में कोई माल कितने समय तक पड़ा रह गया और कंपनी उसको बेच नहीं पाई है। समझे? अगर कंपनी के इन्वेंट्री डे कम हो रहा है, मतलब कि कंपनी को उस माल को स्टोर करने के लिए खर्चा भी कम करना पड़ रहा है। इन्वेंट्री डे कम हो रहे, खर्चा कम करना पड़ रहा है उस माल को स्टोर करने के लिए, और कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर कंपनी के इन्वेंट्री डेज बहुत ज्यादा थे तो कंपनी के सेल्स गिर रहे थे। इसी वजह से जब कंपनी के इन्वेंट्री डेज कम हुए और कंपनी के सेल्स बढ़े, तो आपको कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ता देखने को मिला। मतलब कि अभी आपका मार्च 2025 का ये डाटा है, जब मार्च 2026 का डाटा आएगा, ये इन्वेंट्री डेज आपको और कम होता देखने को मिल सकता है। रीजन क्या है? कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। और यही चीज अगर आप फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि कंपनी ने यहां 2024 में बहुत कम रेवेन्यू दिया, क्योंकि 2023 का इन्वेंट्री डे कितना था? ज्यादा था, तो रेवेन्यू कंपनी का कम हो रहा था। 2025 का इन्वेंट्री डे कम हुआ तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया। 2026 का इन्वेंट्री डे कंपनी का और कम आ सकता है, इसी वजह से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। यानी अभी मार्च का क्वार्टर और आना बाकी है, जो कि इस कंपनी के रेवेन्यू पर ऐड होगा। इसका मतलब यह है कि कंपनी का इन्वेंट्री डे और कम हो सकता है आने वाले फाइनेंशियल ईयर के आखिर में। समझे इस चीज को? मतलब कि ये सभी चीजें, कोई भी शेयर कितना गिरेगा, कितना बढ़ेगा, ये कंपनी के ग्रोथ पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी अगर डेट फ्री हो जाएगी तो उसके शेयर में लगातार अपर सर्किट्स मिलेंगे और आप उसको खरीद सकते हो। मैंने आपको यहां पर शुरुआत में इसलिए की डेट फ्री होने से ही की, कि हम किस तरीके से डेट, अगर हम हमारे ऊपर है, मान लो एक्स के ऊपर कर्जा था, तो एक साइ ऑफ रिलीफ देता है। बाद में उसको काम तो करना पड़ेगा। बिजनेस तो ये नहीं है कि वो बिजनेस छोड़ देगा, भैया कर्जा गया बिजनेस छोड़ दो, चल रहा है शेयर, ऐसे नहीं होता ना। बिजनेस भी कंपनी को चलाना है, इन्वेंट्री डेज भी कंपनी को कम करने, ताकि वहां पर खर्चा भी कम हो, और उसके साथ में ग्रोथ परसेंटेज भी बढ़ाना है, जो हमने आज से 6 महीने पहले भी डिस्कस किया था कि मार्च के क्वार्टर से कंपनी की रिवर्सल्स की पॉसिबिलिटी बनती है अगर कंपनी अपना ग्रोथ बढ़ाना स्टार्ट करे। ये वाला ग्रोथ जो पिछले लगातार 4 क्वार्टर से गिर रहा है। क्लियर है? इसीलिए 6 महीने पहले मैंने आप लोगों से ये पॉइंट डिस्कस किया था, और वहां पर हम लोगों ने 8.60 को एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन भी माना था, जहां से अब आप नीचे गिर चुके हो मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 7.40 का नेक्स्ट बेस लाइन डिस्कस किया था, ये वाला, ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर। और आज के सेशन में अगर आप देखोगे, आज के सेशन के अंदर आपको नजर आएगा आप 7.40 के आसपास क्या आ चुके हो आज? नहीं, अभी आप 7.78 के पास काम कर रहे हो पीसी ज्वेलर्स में, ठीक है। ये है पूरी सिचुएशन। अभी तक जो कुछ भी आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा ना, उन सब चीजों को अगर आप इस चार्ट के ऊपर रखोगे ना, आपको सब कुछ क्लियर होगा कि कंपनी ने कहां क्या नंबर्स प्रोवाइड करे और शेयर पर क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिला। इन्वेंट्री डेज कंपनी के कहां पर कैसे थे, तो शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा था। जहां पर कंपनी के इन्वेंट्री डेज बढ़े, वहां रेवेन्यू भी बढ़ा और वहां पर ग्रोथ परसेंटेज भी बढ़ता देखने को मिला। यानी कि अभी कंपनी का ग्रोथ वीक था, तो आपको यहां से लगातार जुलाई 2025 से गिरावट मिल रही है, और अब मार्केट भी वॉलेटाइल है, तो आपको एक छोटा सा पार्ट मार्केट की वॉलेटिलिटी का गिरावट भी देखने को मिल रहा है।
ठीक है। अब पीसी यूएस में ये गिरावट कहां तक चलेगी वो मार्केट की वॉलेटिलिटी डिपेंड करती है। आने वाला क्वार्टर कंपनी का कैसा रहेगा, वहां पर कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स के अंदर फिर से ग्रोथ क्या होगा, वो सब कंपनी की लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी को बताता है। तो आने वाले क्वार्टर्स कंपनी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो, तो आपको बेसिस मालूम होनी चाहिए। 7.40 8.60 के बाद आपका एक बेस लाइन है। तो ये था आज का इनका वीडियो। आई होप कि यहां पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। 200 सब्सक्राइबर प्लीज इस वीडियो में मुझे चाहिए। अगले वीडियो में मैं उसका स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगा। मिलता अगले वीडियो में।